लंबे समय तक मैं टालमटोल की आदत से जूझता रहा। नियमित रूप से जिम जाना, परीक्षाओं के लिए अध्ययन करना या कठिन काम करना मेरे लिए मुश्किल था, भले ही मुझे पता था कि यह मेरे अपने भले के लिए है। हालांकि हाल ही में मैं लगातार कार्रवाई करने में सक्षम हो गया हूं, और मुझे एहसास हुआ कि इसका वास्तव में इच्छाशक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग को मुश्किल काम करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है, भले ही हमें ऐसा करने का मन न हो। इसलिए अपने दिमाग को मात देने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे व्यवहार के पैटर्न होते हैं। और अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि कड़ी मेहनत का हमेशा दो तरह के प्रतिरोधों से सामना होता है। पहला, नकारात्मक भावनाएं। मैं हमेशा यहाँ जो उदाहरण देता हूँ वह ये है कि हमारे दिमाग को एक बिगड़ैल बच्चे की तरह समझें। जब उन्हें अपनी मर्जी नहीं मिलती तो वे क्या करते हैं? वे शिकायत करते हैं और गुस्सा करते हैं। हमारा दिमाग भी ठीक उसी तरह काम करता है। जब चीज़ें तनावपूर्ण या उबाऊ लगती हैं तो हमारा आंतरिक बच्चा जाग जाता है और हम टाल मटोल करने लगते हैं। जैसे कल्पना करें कि दिन के लिए अपना काम शुरू करना, कोई अतिरिक्त काम शुरू करना या परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करना कितना मुश्किल होगा। दूसरा है हमारा अहंकार या खुद के बारे में हमारी आत्मछवि। हमारा मन हमारे अहंकार को चोट लगने से बचाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि अहंकार ही वह चीज़ है जिससे हम अपना आत्ममूल्य जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं यह मानकर बड़ा हुआ कि मैं प्रतिभाशाली हूँ या ज़्यादातर लोगों से बेहतर हूँ तो इससे मुझे खास महसूस होता है। लेकिन अगर अचानक मुझे अपने आराम क्षेत्र से बाहर कुछ करना पड़े, जैसे किसी खूबसूरत महिला से डेट पर जाने के लिए कहना, तो मैं अवचेतन रूप से इससे बचता हूँ, क्योंकि अगर मैं असफल रहा तो ये साबित हो जाएगा कि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ और इससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी आत्म छवि को बनाए रखने के लिए मैं कठिन काम करने से बिल्कुल भी परहेज करूंगा। इसलिए प्रतिरोध के किसी भी मामले में कठिन काम करने के लिए हमारे मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के खिलाफ लड़ने की कोशिश करना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्रतिरोध के स्रोत की पहचान करते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं ताकि हमारे मस्तिष्क को हमारे साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो चलिए नकारात्मक भावनाओं से शुरू करते हैं। किसी चीज़ के प्रति हमारी नकारात्मक भावना की मात्रा सीधे उसके आकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे पता चले कि मुझे अपने फ़ोन के बिना 2 महीने बिताने हैं तो बोरियत की भावना काफ़ी ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि मैं इसके बिना 1 घंटा बिताऊं। अगर मुझे एक पैराग्राफ लिखने की बजाय पूरी किताब लिखनी पड़े तो मैं काफ़ी हद तक अभिभूत महसूस करूंगा। हमारा दिमाग बहुत दृश्यात्मक है। यह उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगने वाले प्रयास और संघर्ष की मात्रा का मानसिक हिसाब लगाता है। तो क्या हुआ अगर इसके बजाय हम लक्ष्य बदल दें? तो पहली सलाह यह है कि खुद से कहो कि तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही कठिन काम करने जा रहे हो, है ना? तुम सिर्फ एक छोटा कदम उठाने जा रहे हो। पूरे यूवल क्यूबेंट को पूरा करना बहुत नुकसानदेह है, लेकिन चलो बस एक अभ्यास समस्या करते हैं। जैक करना असंभव लगता है, लेकिन चलो बस बेंच प्रेस का एक सेट करते हैं। 10 किलोमीटर दौड़ना वाकई बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन चलो बस ब्लॉक के चारों ओर दौड़ते हैं। जेम्स क्लियर इस तकनीक को 2 मिनट का नियम कहते हैं। हम कार्य के दांव को कम कर सकते हैं ताकि इसके आसपास की नकारात्मक भावनाएं इतनी भारी न लगें। बस थोड़ी देर के लिए कठिन काम करें और फिर दोबारा मूल्यांकन करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह इतना बुरा नहीं था, तो इसे बस थोड़ी देर और करने से क्या लगेगा? एक और अभ्यास समस्या या एक और बेंच प्रेस करना कितना बुरा होगा? जब हम एक बड़ी चुनौतीपूर्ण चुनौती को बहुत छोटे चरणों में तोड़ते हैं तो यह इतना डरावना नहीं लगेगा और हम इसे पूरा करने की अधिक संभावना रखेंगे। एक और तरकीब जो मेरे लिए बिल्कुल कारगर रही है वह यह है कि मैं बस तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। जैसे अगर मुझे वर्कआउट के लिए जाना है लेकिन मुझे प्रतिरोध महसूस हो रहा है तो मैं बस अपने शॉर्ट्स पहन लेता हूँ, मैं अपने जूते पहनता हूँ और अपनी चाबियाँ लेता हूँ। अगर मुझे निराशा होती है कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं बस अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लेता हूँ। मैं अपना अध्ययन कार्यक्रम निकालता हूँ। मैं अपना कैलकुलेटर निकालता हूँ। मैं खुद से नहीं कहता कि मैं ये करूँगा, मैं बस तैयारी शुरू कर देता हूँ। और आमतौर पर सिर्फ तैयार होने की प्रक्रिया से गुजरते हुए मैं अंततः खुद को समझाता हूँ कि आप जानते हैं, ठीक है, मैं इसे अभी कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ। ये सचमुच आज सुबह मेरे साथ हुआ। जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और मुझे लैंडस्केपिंग सेवाएं बेचने की कोशिश की और मेरे पास घर भी नहीं है। आप जानते हैं, वह ऐसा था, ठीक है, चूंकि मैं पहले से ही आपसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ या जैसे आप इतनी दूर से आए हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, है ना? गंभीरता से, ये टिप काम करती है। बस इसे आजमाएं। अगली चीज़ जो आप आजमा सकते हैं वह है मुश्किल काम को मज़ेदार काम या पुरस्कारों के साथ जोड़ना। याद रखें, हमारा मस्तिष्क एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसलिए हमें उससे उसी तरह बात करनी चाहिए, अन्यथा हमें और भी ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और वह अपना होमवर्क करने को लेकर नखरे दिखाने लगता है।
मैं कहूँगा, ठीक है, अगर आप अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं तो कोई फिल्म देखें और आपको फिल्म चुनने का मौका मिलता है। बैचिंग अविश्वसनीय रूप से कम आंका गया और प्रभावी है। जब मैं स्कूल में था तो मैं इसका हमेशा इस्तेमाल करता था। मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बनाता था, लेकिन केवल तभी जब मैं उससे पहले अपना काम पूरा कर लेता। या मैं सिर्फ एनीमे देखूंगा अगर मैं स्टेयर मास्टर पर होता। कड़ी मेहनत को मज़ेदार चीज़ों से प्रोत्साहित करने के तरीके खोजने की कोशिश करें और इससे जुड़ी नकारात्मक भावनाएं इतनी ज़्यादा नहीं होंगी और इसे करने की संभावना ज़्यादा होगी। चलिए अब अहंकार की बात करते हैं। इसलिए हमारा अहंकार हमारे सभी पिछले अनुभवों के आधार पर बनता है और यह परिभाषित करता है कि हम कौन हैं और हमारी वास्तविकता को आकार देता है। मैक्सवेल माल्स की पुस्तक साइको साइबरनेटिक्स में वह बताते हैं कि हमारे सभी कार्य, भावनाएं, व्यवहार, यहाँ तक कि हमारी क्षमताएं हमेशा हमारी आत्मछवि के अनुरूप होती हैं। हम केवल अपने बारे में हमारे विश्वासों के आधार पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारे विश्वासों का कार्य से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, चाहे मुझे विश्वास हो या न हो कि मैं 5 मिनट में 1 मील दौड़ सकता हूँ, दौड़ने की क्रिया, प्रयास करना बिल्कुल एक जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा अहंकार प्रतिरोध करता है क्योंकि उसे असफल होने का डर है। इसलिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसे मैं अपने अहंकार से दबाव हटाना कहता हूँ। मेडिकल स्कूल में क्लिनिकल रोटेशन के दौरान मुझे अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मुश्किल काम करने पड़ते थे। मुझे व्याख्यान देने पड़ते थे, मुझे प्रक्रियाएं करनी पड़ती थीं, मुझे परिवारों को कठिन समाचार सुनाना पड़ा, मुझे एक 16 वर्षीय लड़की को ये भी बताना पड़ा कि वह गर्भवती है। और अगर आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है और आपको पता है कि आप इसमें बहुत खराब प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कई हाई प्रोफाइल डॉक्टर आपके प्रदर्शन को देख रहे हैं और उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत भयावह है। लेकिन मैंने ऐसे अन्य छात्रों के साथ काम किया जो वास्तव में परेशान नहीं दिखते थे। यहाँ तक कि जब वे गलतियाँ करते थे या गड़बड़ करते थे तो वे बदला लेने के लिए उत्सुक रहते थे। मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था कि वह हमेशा इतनी सकारात्मक कैसे रहती थी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार रहती थी। और उसने मुझे बताया कि वह इस बारे में सोच भी नहीं रही थी। वह बस मज़े कर रही थी। वह इस प्रक्रिया में डूबी हुई थी, सीख रही थी और इसे एक खेल की तरह ले रही थी। और यह विचार मेरे साथ सचमुच चिपक गया। अगर हम अहंकार से दबाव हटा दें और सिर्फ मौज मस्ती पर ध्यान केंद्रित करें तो प्रतिरोध कम हो जाता है और हम काम का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं और वास्तव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एलेक्स लोवे, वह एक प्रेरणादायक पर्वतारोही थे जो अपने संक्रामक उत्साह के लिए कुख्यात थे। उन्होंने एक बार कहा था, सबसे अच्छा पर्वतारोही वह है जो सबसे ज़्यादा मौज मस्ती करता है। और मुझे लगता है कि यह विचार जीवन में बहुत सी चीज़ों पर लागू होता है, खासकर जब मुश्किल चीज़ें की जाती हैं। अब जाहिर है आप शायद सोच रहे होंगे, क्या होगा अगर मैं इस मुश्किल काम को मज़ेदार बनाने की कल्पना ही न कर सकूं? क्या होगा अगर सुबह 5 बजे उठना, भारी चीज़ों को उठाने के लिए कड़ाके की ठंड में जिम जाना मज़ेदार न हो? ठीक है, हम अपने दिमाग पर एक और तरकीब आजमा सकते हैं। अपने बारे में जो कहानी हम बनाते हैं उसे बदल दें। हम सभी अपने आप से बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। भाषा में कुछ बारीकियां होती हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने दिमाग को धोखा देने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कहानी को इस तरह बदलें कि उस कठिन काम को करना आपकी पहचान के साथ जुड़ जाए। उदाहरण के लिए, इस कथन को लें, अगर मैं खुद से कहता हूं कि मुझे कसरत करने और आकार में आने की ज़रूरत है, तो मेरा दिमाग इस संदेश को प्राप्त करता है, इसे संसाधित करता है और निर्णय लेता है, आप जानते हैं कि हम आज कसरत नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि परिभाषा के अनुसार अगर मुझे आकार में आने की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि मैं वास्तव में आकार में नहीं हूँ। और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है वह व्यायाम नहीं करता। इसलिए मैं व्यायाम नहीं करने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग व्यायाम करने से इनकार करेगा और इस अजीब निष्कर्ष पर पहुँचेगा क्योंकि यह मेरी पहचान से मेल नहीं खाता। लेकिन अगर मैं शब्दों को थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित करूँ और खुद से कहूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कसरत करता है। खैर, जो लोग कसरत करते हैं वे क्या करते हैं? वे जिम जाते हैं, वे शायद फिट रहते हैं। बढ़िया, इसका मतलब है कि मैं जिम जाता हूँ। ये कठिन काम करना मेरी आत्मछवि के साथ संरेखित होगा, क्योंकि याद रखें, हम केवल उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं जिस तरह से हम खुद को देखते हैं। मुझे पता है कि यह पागलपन लग सकता है, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद से झूठ बोलें। जाहिर है, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कल $1 बिलियन की कंपनी लॉन्च करेगा। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, लेकिन यही कारण है कि भाषा इतनी महत्वपूर्ण है। हमारे मस्तिष्क को धोखा देने की कुंजी हमारी पहचान को उस व्यक्ति के कार्यों के साथ संरेखित करना है जो हम बनना चाहते हैं, न कि अंतिम परिणाम के साथ। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो काम करता है। क्या आपको फ़र्क नज़र आता है?
उनमें से एक फर्क प्रगति पर आधारित है, कार्यों पर आधारित है, और दूसरा तरीका कल्पना पर आधारित है। अब जाहिर है, हम नहीं चाहते कि हमारा मस्तिष्क लगातार धोखे की स्थिति में रहे। अपने मस्तिष्क को धोखा देना हमें अपने काम से बाहर निकालने और वास्तव में कठिन काम करने का स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। एक बार जब हम अपने काम और अपनी आदतों में निरंतरता विकसित कर लेते हैं, तो यह अपने आप में एक स्नोबॉल प्रभाव बन जाता है जो प्रेरणा को बनाए रखता है। लगातार काम करने से प्रगति होती है, जिससे प्रेरणा मिलती है। मांसपेशियों की वृद्धि में वृद्धि देखकर मुझे जिम जाने की प्रेरणा मिली, और जितना अधिक मैं जिम गया, उतना ही बेहतर मैं व्यायाम करने लगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने काम में खराब होना पसंद नहीं करता। यह नकारात्मक भावनाओं और अहंकार को कम करने का एक प्रजनन स्थल है। एक बार जब हम निरंतरता विकसित कर लेते हैं, तो हम कठिन काम करने का आनंद लेना शुरू कर देंगे। हम भारी वजन उठाने के तनावपूर्ण एहसास का आनंद लेना शुरू कर देंगे। हम पढ़ाई और सीखने के संज्ञानात्मक प्रयास का आनंद लेना शुरू कर देंगे। और यही अंतिम लक्ष्य है। इन्हें अपने लिए ज़रूर आजमाएं। ये कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जिनका उपयोग मैं अपने दिमाग को धोखा देकर खुद को कठिन काम करने के लिए मजबूर करने के लिए करता हूं। यदि आपके पास कोई अन्य रणनीतियां हैं जिनका आप उपयोग करते हैं, तो उन्हें नीचे टिप्पणियों में लिखें। मुझे उन्हें देखने दें, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।